सेंटर दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा, वर्ग पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रश्न लेकर के आया हूं पिछले सालों के पूछे गए प्रश्नों में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए एक आपको सिंपल सी आकृति दे रखी है और इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कैसे। जब आपको ऐसी आकृति कभी भी दी जाए तो आप उसमें कितने त्रिभुज हैं बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ये जो बॉक्स है ना, काउंट कर लीजिए, एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए। चार बॉक्सेस में दे रखे हैं तो चारों का आप योग करिए। एक और दो तीन, तीन और तीन छह, चार कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं, आपको 10 त्रिभुज दिए गए हैं। आसान सा प्रश्न था, हल कर लिया। अब इस प्रश्न को देखूं तो ये थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? इस ही आकृति को, ये जो आकृति है इसी को क्या कर दिया, पलट दिया गया। देखिए ये जो आकृति है ये ऐसे है, अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा तो ये आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं बन जाएगी। इसको घुमाने पर ये वाली जो नोक है वो इधर आ जाएगी और ये वाली जो रेखा है ये इस तरीके से हो जाएगी जब मैं इस तरह से ऐसे घुमा दूंगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल यही आकृति है, इसको 90 डिग्री पे से घुमा के इस तरीके की आकृति हो गई है। तो समझ चुके हैं आप, तो इसको भी काउंट कर लीजिए। जैसे एन बॉक्सों को काउंट किया उसी तरीके से इनको भी कर लो। 2 3 4, इनका सभी का योग कितना आएगा, एक और दो, तीन और तीन छह और चार, कितना 10 आ जाएगा। तो इस आकृति में दिए गए सभी त्रिभुज कितनी है, 10। तो इस आकृति में भी कितनी है, 10। अब प्रश्न को थोड़ा कठिन कैसे करते हैं, देखिए कठिन कैसे करते हैं। एक रेखा इसमें ऐसे डाल दी और एक रेखा मान लीजिए इसमें ऐसे डाल दी, ये वाली रेखा। ठीक है, ये रेखा डाल दी। अब प्रश्न थोड़ा कठिन हो गया। कठिन अभी भी नहीं है, क्योंकि आपको तरीका हम बता रहे हैं। तरीका क्या बता रहे हैं हम आपको, बेस काउंट करना। याद रखिएगा, बेस काउंट करने का तरीका बता रहे हैं। बेस काउंट करने का जो बेस होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, उसी को तो बेस बोलते हैं। तो ये पहला बेस आपने काउंट कर लिया, ये पहला बेस था, ये बेस नंबर पहला था। दूसरा बेस आपका दोस्तों ये रहा, ये बेस नंबर 2 है। जब पहला बेस आपने काउंट कर लिया, अब काउंट करेंगे दूसरा बेस। तो 1 और 2 कितने हैं दोस्तों दूसरे बेस में। यहाँ पर बेस कहाँ तक है, यहाँ तक ही तो है ये लाइन। तो इसमें कितने बेस हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 ही तो बॉक्स बनने, तो 2 काउंट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जितने बॉक्स थे हमने सभी का योग करते हैं, तो यहाँ पर भी योग करेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो 10 तो पहले से बनना ही, पहला बेस काउंट करने से 3 यहाँ पर बने। दूसरा बेस काउंट कीजिए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मतलब 3। तो 3 इसमें मैं और जोड़ दूंगा, तो 10 तो इस वाले बेस से बने त्रिभुज, 3 त्रिभुज इस वाले से बने, 3 इस वाले से बने। टोटल कितने हो गए दोस्तों, आप कहेंगे सर 16 हो गए। कितने हो गए, आप कहेंगे सर यहाँ पर हो गए 16 त्रिभुज। सबकी समझ में बात आ रही है? किसी की समझ में नहीं आ रहा हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक बेस इसमें और डाल देता है ये वाला, तो इस बेस को भी काउंट करेंगे आप। 1 2 3, जहां तक बेस है वहीं तक काउंट करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। तो 22 त्रिभुज हो गए, क्योंकि एक बेस हमने ये काउंट किया है, एक ये भी किया है, एक ये भी किया है और एक ये भी। तो बस आपको बेस काउंट करने होते हैं और उनका आपको योग कर लीजिए। जैसे मैंने ये बेस काउंट किया, फिर इसका योग कर लिया, 10 आया था। ये बेस मैंने काउंट किया, इसका योग 3 आया था। ये बेस मैंने काउंट किया, इसका योग 3, और जब ये वाला किया तो इसका 6 आया था। बस इतना करना होता है और बाकी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा ताकि एग्जाम के समय में कोई भी आपसे गलती ना हो, प्रश्न को एक बार में ही सही करके आएंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न बहुत बढ़िया है। ऐसे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं इसे जनरल तरीके से, साधारण तरीके से गिनाऊं तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। एक दोस्त हो जाएगा, ये बड़ा वाला गिनते हैं सबसे पहले। 1 हो गया, फिर एक ये वाला हो जाएगा, 2 हो गए, एक ये वाला हो गया 3, और एक ये वाला 4 हो गए। ठीक है, अब एक ये वाला गिनाऊंगा तो मैं 5, एक ये 6, एक ये 7, एक 8, फिर एक हो जाएगा 9 10 11 12 और एक ये 13। तो 13 त्रिभुज हैं, डी ऑप्शन हो गया सही आप। ठीक है, लेकिन अगर गिनने में आपको कोई समस्या है तो इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी मिले, जैसे त्रिभुज के अंदर क्या है, त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो कितने भी त्रिभुज हो सकते हैं दोस्तों। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4n - 3। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए कितना भी बड़ा प्रश्न हो सकता है, कितना भी बड़ा, बहुत बड़े त्रिभुज से अंदर स्टार्ट करेंगे, छोटे तक चले जाएंगे तो बहुत त्रिभुज हो जाएंगे, तो उसमें ये बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फोन तो है नहीं, है ना, एन का मतलब त्रिभुज काउंट कर लीजिए। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, 4 हो रहे हैं, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, 4 चौक के 16, 16 में से 3 माइनस कर देंगे, 16 में से 3 तो क्या 13। ये आपका आंसर हो गया इस फॉर्मूले के अनुसार। मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया इसमें कितने त्रिभुज है, 13। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है